हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 11 बज चुके थे। तेज़ हवाएं चल रही थीं और आसमान में बादल गरज रहे थे। एक छोटे से गांव के किनारे बनी पुरानी सी कच्ची सड़क पर एक 16 साल की लड़की सलमा अपने छोटे भाई को गोद में लिए भाग रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और सांस फूल रही थी। भाई की उम्र सिर्फ 4 साल थी। वह तेज़ बुखार में तड़प रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। सलमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। अम्मी, अम्मी कहाँ है? छोटा भाई फुसफुसाया। चुप हो जा बाबू, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और, सलमा ने कांपती आवाज़ में कहा और तेज़ी से दौड़ती रही। गांव से बाहर निकलकर वह शहर की मुख्य सड़क पर पहुंची। वहां एक बड़ा सा आलीशान बंगला था जिसका नाम था खान एस्टेट। इस बंगले के मालिक थे रियाज खान, शहर के सबसे बड़े व्यवसायी और अस्पताल के मालिक। सलमा ने सुना था कि रियाज खान खुद एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। उसने हिम्मत करके बंगले के बड़े लोहे के गेट पर दस्तक दी। चौकीदार ने बाहर झांक कर देखा और सख्त स्वर में बोला, यहाँ क्या चाहिए? रात के इस वक्त कौन हो तुम? सलमा ने रोते हुए कहा, अंकल प्लीज़, मेरे छोटे भाई को बहुत तेज़ बुखार है, वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा। डॉक्टर साहब से बस एक बार मिलवा दीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बाद में मजदूरी करके फ़ीस दे दूँगी। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाया। साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, कोई मरीज़ नहीं देखते, जाओ यहाँ से। सलमा ने गेट की सलाखों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंकल, मेरे भाई की जान जा रही है। अगर आज रात कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बस एक बार साहब से कह दीजिए। उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत और दर्द था कि चौकीदार का दिल पसीज गया। वह अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह लौटा और बोला, साहब ने कहा है कि लड़की को अंदर भेज दो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। सलमा ने राहत की सांस ली और अपने भाई को गोद में संभालते हुए तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। बंगले का हॉल बहुत बड़ा और शानदार था। महंगे फर्नीचर, चमकते लाइट्स और दीवारों पर लगी तस्वीरें देखकर वह डर गई। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए रियाज खान दिखाई दिए। उनकी उम्र करीब 38 साल थी। लंबा कद, गंभीर चेहरा और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। उन्होंने सलमा और उसके भाई को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। सलमा ने भाई को नीचे लिटा दिया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए, उसे 3 दिन से तेज़ बुखार है। गांव के डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन हालत और ख़राब हो गई, प्लीज़। रियाज ने आगे बढ़कर बच्चे को देखा। उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और जल्दी से जांच की। फिर बोले, यह डेंगू है और बहुत एडवांस स्टेज में है, तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सलमा के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। वह बोली, साहब, हमारे पास अस्पताल का खर्चा नहीं है। मेरी अम्मी बीमार हैं, अब्बू नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। मेरे पास बस ये छोटी सी सोने की चेन है जो मेरी दादी ने दी थी। इसे रख लीजिए, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। रियाज ने चेन की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूँगा। सलमा ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। कौन सी शर्त साहब? रियाज ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। 1 महीने तक मेरी पत्नी की तरह इस घर में रहना होगा। महीना पूरा होने पर मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा और तलाक दे दूंगा। अगर मानती हो तो अभी बच्चे को इंजेक्शन लगाता हूँ। सलमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कांपने लगी। उसके छोटे भाई की सांसें तेज़ हो रही थीं और चेहरा पीला पड़ रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। रियाज ने एक कोरा कागज़ निकाला और बोले, इस पर साइन करो। सलमा के हाथ कांप रहे थे। उसने बिना ज़्यादा पढ़े साइन कर दिए। रियाज ने तुरंत बच्चे को इंजेक्शन दिया। कुछ देर बाद बच्चे की हालत में सुधार दिखने लगा। सलमा ने राहत की सांस ली और अपने भाई के माथे को चूम लिया। अगले दिन सुबह ही रियाज खान और सलमा की शादी एक छोटे से समारोह में हो गई। सलमा अब इस बड़े बंगले की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में डर और अनिश्चितता थी। रियाज खान का परिवार बहुत पुराना और रईस था।
उनकी माँ शाहिदा बेगम बहुत सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की थीं। उनके पास एक भतीजी भी थी, नाम था निगार। निगार पिछले कई साल से रियाज से शादी करने की उम्मीद लगाए बैठी थी, क्योंकि खान एस्टेट की सारी संपत्ति रियाज के नाम थी और शाहिदा बेगम चाहती थीं कि निगार ही इस घर की बहू बने। जब शाहिदा बेगम को पता चला कि उनके बेटे ने अचानक एक अनजान गरीब लड़की से शादी कर ली है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। रियाज, ये क्या मजाक है? तूने उस गरीब लड़की से शादी कर ली? निगार क्या करेगी? शाहिदा बेगम चीखीं। रियाज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अम्मी, ये मेरी पसंद है, अब आप कुछ नहीं कह सकती। निगार को ये बात सुनकर जैसे सदमा लग गया। वह रोते हुए बोली, चाची, मैंने तो सालों से इंतज़ार किया था। ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? सलमा चुपचाप एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल डर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह घर उसके लिए आसान नहीं होगा। रात को जब रियाज कमरे में आए तो सलमा डर के मारे कोने में सिमट गई। रियाज ने उसे देखा और बोले, डरो मत, ये सिर्फ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें छूने भी नहीं वाला। बस बाहर सबके सामने पति पत्नी जैसा बर्ताव करना होगा। 1 महीने बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। सलमा ने हैरानी से देखा। वह सोच रही थी कि शायद रियाज कोई गलत इरादा रखते होंगे, लेकिन उनकी बात सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। अगले कुछ दिन सलमा ने इस बड़े घर में खुद को समेट कर रखा। वह चुपचाप काम करती, शाहिदा बेगम की बातें सुनती और निगार के तानों को सहती। निगार हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन निगार ने कहा, देखो तो सही, यह लड़की तो घर का काम भी ठीक से नहीं जानती, शायद गांव में गाय चराती होगी। सलमा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में चली गई, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। वह सोच रही थी कि 1 महीना कैसे कटेगा। धीरे धीरे रियाज का व्यवहार बदलने लगा। वह सलमा से बातें करने लगा, उसे देखकर मुस्कुराने लगा। एक शाम जब शाहिदा बेगम और निगार बाहर गई हुई थीं, रियाज ने सलमा को बुलाया और बोले, तुम्हारा भाई अब पूरी तरह ठीक है, मैंने उसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, तुम रोज़ मिल सकती हो। सलमा की आंखें नम हो गईं। वह बोली, शुक्रिया साहब, आपने मेरे भाई की जान बचाई। रियाज ने कहा, मुझे साहब मत कहो, रियाज कहो। उस रात दोनों ने पहली बार लंबी बात की। सलमा ने बताया कि उसके अब्बू की मौत कैसे हुई, अम्मी कैसे बीमार हैं और वह अकेले कैसे अपने परिवार को संभाल रही है। रियाज ने चुपचाप सुना। उनके चेहरे पर पहली बार नरमी दिखी, लेकिन सलमा के मन में एक राज छिपा हुआ था। वह इस घर में सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए नहीं आई थी। असल में सलमा की बड़ी बहन रुखसाना 2 साल पहले इसी शहर में रहती थी। रुखसाना एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना थी, लेकिन सलमा को शक था कि कुछ गड़बड़ है। जब सलमा ने रियाज खान के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि रुखसाना उसी की कंपनी में काम करती थी। सलमा ने सोचा कि शायद रियाज या उनके परिवार को इस मामले की जानकारी हो। इसी वजह से वह इस घर में आई थी। वह सच जानना चाहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि रियाज निर्दोष हैं। एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरे बंगले में अंधेरा छा गया। सलमा डर के मारे चीख पड़ी। रियाज दौड़कर आए और उन्हें देखकर सलमा ने खुद को उनके सीने से लगा लिया। रियाज ने उसे शांत किया। उस पल दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गईं। रियाज धीरे से बोले, सलमा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम सच में 1 महीने बाद चली जाओगी? सलमा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, रियाज, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मेरे मन में एक राज है। तभी अचानक शाहिदा बेगम और निगार वापस आ गईं। उन्होंने दोनों को इस हाल में देख लिया। शाहिदा बेगम का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या बेहयाई है? मेरे बेटे को इस गरीब लड़की ने जादू कर दिया है। निगार ने रोते हुए कहा, चाची, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह लड़की कुछ छिपा रही है। सलमा डर गई, लेकिन रियाज ने उसका हाथ थामा और बोले, अम्मी, अब बस कीजिए, सलमा मेरी पत्नी है। अगले दिन सलमा ने हिम्मत करके रियाज से अपनी बहन रुखसाना के बारे में पूछा। रियाज हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि रुखसाना उनकी कंपनी में काम करती थी और एक दिन फैक्ट्री में दुर्घटना में गिर गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। रियाज ने कहा, मैंने खुद पुलिस को बताया था, लेकिन सबूत नहीं मिले। सलमा ने रुखसाना का एक पुराना डायरी निकाला जो वह छिपा कर लाई थी। उसमें रुखसाना ने लिखा था
कि फैक्ट्री के मैनेजर अकरम उसे परेशान कर रहा था। वह रुखसाना से शादी करना चाहता था, लेकिन रुखसाना मना कर रही थी। रियाज ने तुरंत अपने आदमियों को अकरम के बारे में पता लगाने को कहा। कुछ दिनों बाद सच सामने आ गया। अकरम ने ही रुखसाना को धक्का दिया था, क्योंकि वह उसका राज खोलने वाली थी। अकरम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, रियाज, मैं आपको शक करती थी। मैं सोचती थी कि शायद आप या आपका परिवार इसमें शामिल है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आप अच्छे इंसान हैं। रियाज ने उसे गले लगाया और बोले, मुझे माफ़ कर दो सलमा। मैंने तुम्हें मजबूरी में शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। शाहिदा बेगम को जब पूरा सच पता चला तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने सलमा को गले लगाया और बोली, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरे बेटे को बदल दिया है। अब तुम इस घर की सच्ची बहू हो। निगार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुपचाप रह गई। 1 महीना पूरा होने से पहले ही रियाज ने सलमा से कहा, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं तुमसे सच्चे दिल से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी भर की साथी बनोगी? सलमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रियाज, मैं तैयार हूँ। उनकी असली शादी बड़े धूमधाम से हुई। सलमा के छोटे भाई और बीमार अम्मी को भी बंगले में बुला लिया गया। अब पूरा परिवार खुश था। रियाज ने अपनी कंपनी में गरीब लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की, ताकि कोई और रुखसाना जैसी घटना न हो। सलमा स्कूल में पढ़ने लगी और अपने भाई की पढ़ाई का ख्याल रखने लगी। कुछ साल बाद सलमा और रियाज को एक प्यारा सा बेटा हुआ। शाहिदा बेगम पोते को गोद में लेकर बहुत खुश थीं। निगार भी अब अपना अलग जीवन जी रही थी और सबके साथ अच्छे संबंध रखती थी। सलमा अक्सर अपने बच्चों को कहती, बेटा, इंसान को कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मदद करनी चाहिए, लेकिन शर्तें नहीं रखनी चाहिए, और अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है। रियाज मुस्कुराते हुए कहते, और सबसे बड़ी बात, गरीबी या अमीरी से इंसानियत नहीं मापी जाती, दिल अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मजबूरी में लिया गया फ़ैसला कभी कभी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सच्चाई और इंसानियत हमेशा जीतती है। गलतियाँ करने वाले को माफ़ करना और सच्चे दिल से प्यार करना ही असली खुशी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।